दोस्तों आज मैं आपके लिए द ग्रैंड मदर नाम की एक स्पेनिश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में किसी आत्मा या भूत की जगह ब्लैक मैजिक पर फोकस किया गया है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, अदरवाइज आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक टर्किश हॉरर मूवी मैगी को एक्सप्लेन किया है, जिसकी स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पिलार नाम की ओल्ड लेडी दिखाई जाती है, जो कि किसी कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है। साथ ही वो अपनी घड़ी को बार बार देख रही थी, जिसमें जैसे ही 8 बजते हैं तो पिलार वहां से उठकर अपनी दोस्त जुलिता के घर पर चली जाती है। जहां पहुंचने पर वो देखती है कि वहां जमीन पर जुलिता की लाश पड़ी हुई थी, जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। मगर पिलार जुलिता की ये हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि वो तो एक बॉक्स में रखे हुए बालों को घूर रही थी, जो कि किसी लड़की के थे, क्योंकि हम उन्हीं बालों के बीच एक लड़की की फोटो को भी रखा हुआ देखते हैं। और तभी वहां पर पिलार के सामने एक न्यूड लड़की आती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। जिसके बाद हम पिलार और उस लड़की को साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जिसका नाम सुसैना होता है, जो कि पेरिस में एक फैशन मॉडल होती है। सुसैना ने हाल ही में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और उसे एक एजेंसी के जरिए बहुत ही बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसे एक फोन कॉल आता है, जिससे सुसैना को पता चलता है कि उसकी दादी का ब्रेन हैमरेज हुआ है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। इसीलिए सुसैना को तुरंत अपनी दादी के पास जाने के लिए निकलना पड़ता है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर सुसैना को पता चलता है कि उसकी दादी की हालत कुछ ठीक है, लेकिन ब्रेन हैमरेज की वजह से किसी को फुल टाइम उनका ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर सुसैना से बताते हैं कि उन्हें उनके पड़ोसी ने यहाँ पर एडमिट कराया था, नहीं तो आज वो मारी जाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसैना की दादी कोई और नहीं बल्कि पिलार ही है, जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ सुसैना डॉक्टर को बताती है कि अगर वो दादी के साथ रहेगी तो उसका करियर सफर करेगा, जिस पर डॉक्टर सुसैना को एक ओल्ड एज होम का पैम्पलेट देते हुए कहते हैं कि आप अपनी दादी को यहाँ पर भेज सकती हैं, यहाँ उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब उस पैम्पलेट को सुसैना ले तो लेती है, लेकिन दादी को इस तरह से अकेले छोड़ने के लिए उसका मन नहीं मानता, क्योंकि उसकी दादी ने ही सुसैना को पाल पोस कर बड़ा किया है। बाकी सुसैना के माता पिता की मौत तो एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी, इसीलिए सुसैना अपना करियर दांव पर लगाकर दादी के साथ रहकर उनका ख्याल रखने का फैसला करती है। जिसके बाद वो अपनी दादी को वहां से अपने साथ घर ले आती है। अब घर पहुंचने पर सुसैना को काफी अजीब लग रहा था, जैसे कि उस घर में कोई भी मिरर नहीं था, मानो कि वहां के सभी मिरर्स को किसी ने हटा दिया हो, जिस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक छोटा सा मिरर लाकर बाथरूम में लगा देती है। साथ ही वो पिलार की जवानी की बड़ी सी तस्वीर को भी वहाँ देखती है। अब इसके बाद सुसैना पिलार का पूरा ख्याल रखने में बिजी हो जाती है। एक तरह से सुसैना उसकी फुल टाइम नर्स बन चुकी थी। वो खाना पकाकर पिलार को अपने हाथों से खिलाने के साथ साथ उसके सभी काम भी करती है, और ये सब करके सुसैना को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो अपनी दादी के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड कर पा रही थी। इसी तरह जब एक बार सुसैना पिलार को खाना खिला रही थी, तभी अचानक से खाना अटक जाने की वजह से पिलार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे सुसैना काफी मुश्किल से संभालती है और अगले ही पल पिलार ठीक हो जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट ने सुसैना को काफी डरा दिया था। अब सुसैना जब गार्बेज फेंकने जाती है तो उसे अपनी ही तस्वीर एक होर्डिंग पर लगी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब उसके एक नए प्रोजेक्ट के कारण हुआ था। इसीलिए घर आते ही सबसे पहले वो अपने एजेंट को फोन लगाती है, लेकिन यहाँ पर एजेंट सुसैना से बताते हैं कि उसने उसकी जगह वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है, जो बात सुनकर वो टूट सी जाती है। पर अभी यहाँ पर दादी का ख्याल रखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो अपने डूबते हुए करियर की चिंता छोड़कर फिर से पिलार की देखभाल करने में लग जाती है। अब इसी तरह एक रात सुसैना को उसकी दादी के चीखने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है तो पिलार ने बिस्तर गंदा किया हुआ था। इसीलिए वो पिलार को अच्छे से नहलाने के बाद उसे डायपर पहनाकर दोबारा से सुला देती है, जिसके बाद वो खुद भी सोने चली जाती है। लेकिन बीच रात में कोई उसकी चादर को खींचता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पिलार ही थी। और जैसे ही पिलार सुसैना को छूने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही सुसैना की नींद खुल जाती है। मतलब कि ये सिर्फ एक सुसैना का सपना था। हालांकि इतना अजीब सपना उसे क्यों आया था ये उसे समझ नहीं आ रहा था, पर इसके बाद वो अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी हो जाती है, जिस दौरान वो देखती है कि अब उसकी
दादी का स्वभाव काफी बदल चुका था और वो रहते रहते अचानक से जोर जोर से हंसने लगती थी। और ये सब कुछ देखकर सुसैना को लग रहा था कि ये सब दादी अपनी कंडीशन की वजह से कर रही हैं। इसके बाद सुसैना एक सुबह देखती है कि घर में एक अनजान लड़की घुस आई है जो कि अपना नाम एवा बताती है। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि एवा पिलार की दोस्त जुलिता की ग्रैंड डॉटर है और बचपन में एवा और सुसैना दोस्त हुआ करते थे, जो सब सुसैना को बिल्कुल भी याद नहीं था। अब एवा सुसैना से बताती है कि वो अक्सर पिलार से मिलने के लिए यहाँ आती रहती थी और इसीलिए पिलार ने उसे इस घर की चाबी भी दी हुई थी। जिसके बाद एवा पिलार और सुसैना के साथ कुछ समय बिताकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब सुसैना को भी अपने काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए पेरिस जाना जरूरी था, इसीलिए वो पिलार की देखभाल करने के लिए एक नर्स रखने का सोचती है, जिस बात से पिलार बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जब सुसैना को सोते वक्त घर में दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे जब वो देखने जाती है तो वो पाती है कि मेन डोर को खोलकर पिलार वहाँ से किसी से बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही सुसैना करीब जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो किससे बात कर रही है, तो अचानक से वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिलार वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसीलिए सुसैना तुरंत पिलार के कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ उसे पिलार सोते हुए मिलती है। और जैसे ही सुसैना पिलार के करीब जाती है तो अचानक से पिलार को न जाने क्या हो जाता है। पिलार की सांसें फूलने लगती हैं और उसके पेट से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर सुसैना बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसकी दादी दोबारा से सो जाती है और सुसैना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यहाँ अभी क्या हुआ। अब अगली सुबह सुसैना को अपनी एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने पर उसे एक राज के बारे में पता चलता है। दरअसल जब सुसैना छोटी थी तो पिलार और वो अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि दोनों की ही बर्थ डेट एक ही थी। अब ऐसे ही जब सुसैना का 6th बर्थडे था तो उसकी पार्टी में जुलिता और एवा भी शामिल हुई थी, जहां एवा और सुसैन के बाल जुलिता और पिलार ने काटे थे और उन्हें एक अजीब सी ड्रिंक पीने के लिए मजबूर भी किया था। यहाँ हमें पता चलता है एवा और सुसैना सच में एक दूसरे को जानती थी। यहाँ सुसैना को एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर एक अनजाना सा डर सताता रहता था और भयानक सपनों की वजह से वो सो भी नहीं पाती थी। अब एक रात हम सुसैना को देखते हैं जो कि अचानक से बूढ़ी हो रही थी, साथ ही उसके दांत भी एक एक करके निकलने लगते हैं और फिर देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अजीब तरह से ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब सुसैना का एक सपना ही था। साथ ही अगले दिन सुसैना जब बाहर से घर वापस लौटकर देखती है तो उसे अपनी दादी कहीं भी नहीं मिलती, जिन्हें इस तरह से गायब देखकर वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। और काफी परेशान हो जाने के बाद उसे दादी वहीं पर बैठी हुई मिलती हैं, जैसे कि मानो वो कहीं गई ही ना हो। इसके बाद सुसैना को अपने बॉस से मिलने के लिए 2 दिन के लिए पेरिस जाना था, ताकि वो अपने डूबते हुए करियर को बचा सके। इसीलिए वो एडेला नाम की एक नर्स को हायर करती है, जो कि इस दौरान पिलार का ख्याल रख सके। लेकिन इससे पहले सुसैना निकलती वो सुबह के समय पिलार को एक खिड़की के सामने खड़ा हुआ देखती है, जो कि कुछ बड़बड़ाते हुए अपने हाथों से कुछ कर रही थी। और इससे पहले सुसैना कुछ समझ पाती, नीचे रोड पर एडेला का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और सुसैना तुरंत नीचे जाकर उसी लाश को देखती है, मतलब कि एडेला मारी जा चुकी थी। साथ ही वो देखती है कि उसकी दादी खिड़की पर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, जिनका ये रूप देखकर सुसैना बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी दादी ने एडेला का मर्डर काले जादू की मदद से किया है, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती थी कि सुसैना उनसे दूर जाए। वहीं इधर सुसैना घर वापस नहीं जाती, वो पूरी रात घर से बाहर ही बिताती है और जब वो घर आकर वापस देखती है तो उसे दादी वहीं खिड़की पर वैसे ही खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे कि वो खड़ी होकर सुसैना का इंतजार कर रही हो। मगर अब तक सुसैना के सब्र का बांध टूट चुका था और तभी उसे डॉक्टर की ओल्ड एज होम वाली बात याद आती है। इसीलिए सुसैना बिना देरी किए सामान सहित तुरंत पिलार को उस ओल्ड एज होम में पहुंचा देती है। और फिर अब उसकी पेरिस की फ्लाइट शाम की थी, इसीलिए तब तक वो अपने लिए कुछ बनाने के लिए एक पैन चढ़ाती है और जैसे ही वो उसमें अंडा फोड़ती है कि तभी उसमें अचानक से आग लग जाती है, जिससे सुसैना काफी डर जाती है। और उसी पल टीवी की न्यूज से उसे पता चलता है कि जिस ओल्ड एज होम में उसने पिलार को छोड़ा था उसमें आग लग चुकी है और उसमें कोई भी नहीं बचा। अब इस बात को जानकर सुसैना को काफी दुख होता है, लेकिन अगले ही पल वो दादी को वहीं घर पर पाती है और उन्हें वहां देखकर सुसैना समझ चुकी थी कि वो इतनी आसानी से इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। इसीलिए अब वो अपना सामान रखकर दादी के खाने के लिए कुछ बनाती है और फिर वो दादी को खिलाती भी है, जिस दौरान दादी के गले में खाना अटकने की वजह से एक बार फिर से उनकी सांसें रुक गई थी। मगर इस बार सुसैना कुछ भी नहीं करती है और वो बाहर जाकर उनके मरने तक का वेट करने लगती है। और फिर जब पिलार मर जाती है तो इस बारे में सुसैना फोन करके डॉक्टर और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करती है, जिन्हें यहाँ पहुँचने में अभी 2 घंटे का समय लगना था। अब अगले ही पल सुसैना की नजर जब पिलार की लाश पर पड़ती है तो उसे उसके मुंह से कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद अचानक से घर की लाइट चली जाती है और फिर सुसैना के साथ काफी अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे
जैसा कि उसकी दादी की लाश अब वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद सुसैना को दादी की जवानी की तस्वीर के पास एक कैंडल जलते हुए दिखाई देती है, जिसकी फ्लेम उस कैंडल से जुड़ी हुई नहीं थी। अब सुसैना इस अजीब कैंडल को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं बुझ रही थी, इसीलिए वो उस कैंडल को लेकर फेंकने की सोचती है। पर जैसे ही वो कैंडल को उठाती है तो वो देखती है कि उस कैंडल की फ्लेम उसके बिना ही जल रही थी, बल्कि कैंडल तो सुसैना के हाथ में ही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सुसैना को वहां पर एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलकर देखने पर उसमें उसे सुसैना और एवा के कटे हुए बाल मिलते हैं, जो देखकर वो काफी बुरी तरह से डर जाती है और वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से बाहर नहीं जाने देती। और जितनी बार वो दरवाजे को खोलती उतनी बार ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। इसीलिए डर की वजह से सुसैना बाथरूम में जाकर छुपती है, जहाँ शीशे को तोड़कर उसकी दादी निकल आती है और उसके बालों को पकड़कर खींचने लगती हैं, जिनसे बड़ी ही मुश्किल से सुसैना खुद को छुड़वाती है। लेकिन तब तक सुसैना पोजेस्ड हो चुकी थी और उसकी बॉडी अपने आप पकड़ने लगती है। अब उसका अपने शरीर पर कोई भी काबू नहीं था। जिस समय उसे अपने सामने पिलार दिखाई देती है, जो कि सुसैना की तरफ आ रही थी, और साथ ही वो इस बार सुसैना पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही थी, जहां हम देखते हैं कि सुसैना और पिलार की रूह एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम सुसैना को पूरे होशो हवास में देखते हैं। लेकिन अब वो सुसैना नहीं बल्कि पिलार थी, और सुसैना की रूह तो अब पिलार के शरीर में कैद थी। और अब वहाँ पर एवा आती है, जो कि सुसैना का ये बदला हुआ रूप देखकर काफी खुश होती है। दरअसल दोस्तों वो एवा नहीं बल्कि जुलिता थी, क्योंकि शुरुआत में जब हमने जुलिता को मरते हुए देखा था तो उसी समय उसकी आत्मा एवा के अंदर प्रवेश कर गई थी। ये सब जुलिता और पिलार का ही किया धरा था। दोनों ने खुद को हमेशा के लिए अमर और जवान रखने के लिए इस ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, जिसके तहत उन्होंने एवा और सुसैना के बाल काटे और उन्हें ड्रिंक पिलाई, और फिर उनके 25th बर्थडे पर उन दोनों को ही एक एक कर अपने बूढ़े शरीर में कैद कर लिया। और ये दोनों काफी समय से ऐसा करती आ रही थी, और साथ ही पिलार और जुलिता एक दूसरे से प्यार भी करती थी, क्योंकि शुरुआत में ही हमने इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा था। मतलब दोनों ने हमेशा साथ रहने के लिए अपनों को ही धोखा देने का खेल रचा था, जो कि अब फिर से साथ थी, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।